मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजसमंद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य तैयारियां: चिकित्सालयों और डिस्पेंसरियों में जरूरी दवाइयों और उपकरणों की व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण, सेवाओं की लगातार निगरानी और जरूरत अनुसार सुधार, पेंशनर समाज के लिए विशेष प्रयास, विशेष दवा वितरण कार्यक्रम, दवाइयों की उपलब्धता की सतत निगरानी। मुख्य अपील: डॉक्टर बिंदल ने आमजन से अपील की है कि वे मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां बरतें, अपने आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के उपाय करें। पेंशनर समाज से भी अनुरोध है कि वे समय पर दवाइयां लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हम आज राजसमंद जिले के सीएमओ साहब से, बिंदल साहब से मुलाकात कर रहे हैं। वर्तमान समय में नाथद्वारा में राजसमंद पूरे ज़िले में मौसम दुरंगा मौसम हो रहा है, वो भी मौसमी बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। तो आपकी तरफ से पूरे राजसमंद ज़िले में क्या व्यवस्था है मौसमी बीमारियों के लिए से निपटने के लिए? आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या क्या आपके दिशा निर्देश चल रहे हैं, थोड़ा सा पब्लिक को आप अवगत करावें। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु का मौसम है और जैसा आपने कहा कि अचानक से मौसम बदल गया और अभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मेरे स्तर पर पूरे ज़िले में हमारे जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं उनके चिकित्सा अधिकारी, समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, इनके साथ लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। समय समय पर इनसे फिजिकल और ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से निर्देश दिए जा रहे हैं। दवाइयों का स्टेटस ड्रग स्टोर से और संबंधित संस्थानों से नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। गर्मी के प्रकोप से किसी आमजन को अगर कोई लू दाग घात या इस तरह की शिकायत की सूचना मिलती है तो हमने उसके लिए हमारे पूरे ज़िले के संस्थानों को अलर्ट पे डाला हुआ है कि किसी भी जगह से आपको इस तरह की सूचना मिलती है, आपको तुरंत रेस्पॉन्स करना है और अपेक्षित समय में उस पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच करके उसको समय पर चिकित्सा व्यवस्थाएं मुहैया करानी है। इस कार्य को मानव सेवा भी माने और अपनी जिम्मेदारी भी माने, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम जो भी व्यक्ति हैं जिनको लू ताप की कोई शिकायत हुई है या कोई मौसमी बीमारी हुई है उसे तुरंत से उपचार दे सकें, तुरंत राहत दे सकें और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है जिसे हम पूरा करेंगे। इसको लेकर के जो आवश्यक सामग्री है, संसाधन है, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है, उनकी क्रियाशीलता की अवलोकन है, वो सारे हम समय समय पर कर रहे हैं। इस क्रम में एम्बुलेंसेस भी जो हमारे विभाग में हैं उनका साप्ताहिक रूप से समस्त अधिकारियों से निरीक्षण कराते हैं और अगर कहीं कोई एम्बुलेंस का इश्यू होता है उसे समय रहते हम संबंधित एजेंसी को कह करके दुरुस्त कराते हैं। तो रूरल एरिया में कितना रख रखा है सर अपन ने? ग्रामीण क्षेत्र के लिए से देवगढ़ से भीम से लगा के ठेठ देलवाड़ तक आपके पास है, मचिन से लगा के ठेठ गिलूर तक आपके पास है। राजसमंद जिला कोई छोटा नहीं, हर जगह डिस्पेंसरी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी। तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याएं सामने आती है, कहीं स्टाफ नहीं मिलता है, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलता है, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। एक समस्या और जिन्हें समस्या भी देख रहे हो भाई साहब, सहकारी उपचार भंडार में जो रिटायरमेंट है, पेंशनर को जो दवाएँ हैं जो लिखते हैं वो उनको टाइम पर नहीं मिलती है। इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे दूरस्थ अंचल के या डिफ़िकल्ट सिचुएशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी कर्मचारियों को पाबंद किया हुआ है। कल भी राज्य स्तर से बीसी हुई थी जिसके अंदर ग्रीष्म ऋतु और मौसमी बीमारियों को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अधिकारी या कार्मिक को अनावश्यक अवकाश नहीं दिया जाए। सभी कर्मचारी और अधिकारियों को मुख्यालय पर ही निवास करना है और मेरे कार्यालय से भी इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और कल शाम को भी मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जो बीसी आयोजित की है उसके अंदर भी मैंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराए कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा। समस्त कार्मिक अधिकारी मुख्यालय पर ही रहेंगे और कोई भी विषम परिस्थिति आने पर उसमें तुरंत रेस्पॉन्स करेंगे। रही दवाइयों की बात, अगर पेंशनर को कहीं दवाइयों की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता दें कि किस क्षेत्र में आ रही है, मैं उसको पाबंद करते हुए या जो भी उसमें दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व करा करके सुनिश्चित करवा दूँ। सर एक छोटा सा सवाल है, जैसे नाथद्वारा मूल की बात करूँ, जिला अस्पताल भी अपन चिकित्सालय भी घोषित कर रखा है, अपना क्षेत्र में बहुत बड़ा चिकित्सालय भी है, वहाँ
परंतु अभी वर्तमान समय में थोड़ी स्टाफ की कमी चल रही है, डॉक्टर्स की। भारद्वाज साहब से भी कहा, तो भारद्वाज का जो चिकित्सक है उनसे अब जो अपन लेना चाह रहे हैं, तो पहले तो साहब ऐसी स्थिति थी नाथद्वार में, चिकित्सक आपके आते सर तक एक कमरे में 3-3 चिकित्सक बैठते, और आज की स्थिति ये हो गई कि 3 कमरे के बीच में 2 चिकित्सक है। तो इसका ये रीज़न क्या रहा है साहब? ये थोड़ा सा देखिए, इस संबंध में मेरी पीएमओ साहब से नाथद्वारा बात हुई है। वर्तमान में वहाँ लगभग 33 चिकित्सक कार्यरत हैं, और मैं अभी भी 4-5 दिन पहले लूट आपघात की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए नाथद्वारा चिकित्सालय गया था। तभी मैंने पीएमओ साहब को निवेदन किया है कि जो आपके पास उपलब्ध चिकित्सक हैं उनकी रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाए, और कोई भी कमरा खाली ना रहे उसकी सुनिश्चितता की जाए। डॉक्टर जो अनावश्यक रूप से अगर चैम्बर छोड़ते हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, ताकि आने वाले रोगियों को समय पर चिकित्सा लाभ दिलाया जा सके। वहाँ ड्यूटी का बहुत थोड़ा एक लफड़ा रहता है। वो मैंने पीएमओ सर को निवेदन कर दिया है सर। और फिर से अगर ऐसी दिक्कत आती है कि वहाँ ये समस्याएं हो रही हैं, तो मैं पुणे जा कर के उनको देखूंगा, और मैं जेडी साहब को भी इसके बारे में अवगत करा दूंगा अगर भविष्य में कोई समस्या आती है। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ आपके संदेश, आम जन के लिए आपके? वर्तमान समय में जो हमारा मौसम है वो ग्रीष्म ऋतु का मौसम है। इसमें मैं आमजन से यही अपील करूंगा कि गर्मी के जो पीक आवर्स हैं दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक, उनमें अगर बहुत अति आवश्यक कार्य नहीं है तो घर से ना निकलें। अगर कार्यस्थल पर आपके गर्मी का माहौल है तो आप छाया वाले स्थान पर काम करें। पानी बीच बीच में पीते रहें। अन्य तरल पदार्थ हैं, छाछ है, नींबू पानी है, वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। खाली पेट घर से ना निकलें। जब बड़े धूप में आपको निकलना है या प्रतिकूल मौसम में जब आप निकल रहे हैं तो सिर को ढक कर के निकलें, ताकि सीधे सूर्य की गर्मी आपको असहज ना करे और आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ना जूझें। आपने समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।